लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक और मैराथन क्लास। और दोस्तों, इस मैराथन क्लास में हम जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक के यानी कि पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स से बनने वाले टॉप 350 डिटेल एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डन मान के चलना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी सिंगल वीडियो से पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना, फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दिव्या देशमुख। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, जो दिव्या देशमुख हैं ये नागपुर की रहने वाली हैं। 19 साल इनकी उम्र है और इन्होंने फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की एक दिग्गज बेटी को हराया है। इनका नाम है कोनेरू हम्पी। ठीक है, और दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और भारत की ये 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं, लेकिन महिलाओं के क्रम में पूछा जाए तो महिलाओं के क्रम में ये चौथी ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर एरा हरिकृष्णन बने थे अभी कुछ समय पहले। और ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी अपने देश भारत के हरियाणा राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक है, याद रखना, हरियाणा सरकार ने अरावली हिल्स में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है। इससे कई तरह के जानवर, पक्षी और पौधे होंगे जिन्हें उनके प्राकृतिक घरों में सुरक्षित रखा जाएगा। ये जो सफारी है ये पारिस्थितिक पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो दोस्तों, भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है बेंगलुरु शहर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, हेलेमट्टी नेचर फाउंडेशन है। ठीक है, और इस फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया और सर्वे में पता चला है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के जंगलों में 80 तेंदुए हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पर थे? तो मुंबई थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा 80 तेंदुए बेंगलुरु में हैं और इसीलिए बेंगलुरु को अब भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया है? तो इस्लामपुर जो दोस्तों शहर है ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र के सांगली जिले का शहर है और इसका नया नाम ईश्वरपुर हो गया है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्था पुनिया। ठीक है, और आस्था पुनिया जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक कंपनी है एप्पल, तो एप्पल के नए सीईओ का नाम बताइए जो कि भारतीय मूल के हैं। देखो, सीओओ इसका मतलब क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, और ये कौन बने हैं? सबीह खान, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एसएसबी के न्यू डीजी का नाम है संजय सिंघल। और संजय सिंघल की हम बात करें, इन्होंने मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। ठीक है, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, 1963 में स्थापना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसी क्रम में दोस्तों, अभी आरपीएफ की
पहली महिला डीजी बनी हैं, इनका नाम बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी हैं। इनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा इनका नाम है। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनोज यादव का। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1985, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका मोटो क्या है, यानी कि आदर्श वाक्य है यशो लाभस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो देखो हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो पहली हमारी ई बुक है ये है करंट अफेयर्स की। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मतलब जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो सारे मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। अभी आपने देखा होगा जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो ये हमारी जो ई बुक है इसमें जनवरी 2024 से लगाकर अभी तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसके अंदर दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं, ठीक है, तो इनका प्राइस कितना रखा है मैंने ऑफर के तहत? 150। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर इंडिपेंडेंस डे पे कुछ और ऑफर दीजिए, तो मैंने इसमें और ऑफ कर दिया है। मैंने इसका प्राइस कर दिया है केवल और केवल 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये में आपको ये तीनों बेस्ट ई बुक मिल जाएंगी। पेमेंट कहाँ पर करना है? ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ये नंबर दिख रहा है, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों ई बुक सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं गीता सामोता। और गीता सामोता राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थल बन गया है मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो मराठा सैन्य परिदृश्य है ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था और ये 12 किलों की एक श्रृंखला है। मतलब इसमें कुल 12 किले शामिल हैं। तो 12 किलों में से 11 किले महाराष्ट्र के हैं और एक है तमिलनाडु का। आपसे पूछा था स्टैटिक में कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल किस देश के हैं, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा स्थल इटली और चाइना के हैं। टोटल 60 स्थल हैं और भारत के जो हैं वो 44 स्थल हैं। और दोस्तों भारत 44 स्थलों के साथ दुनिया में छठे और एशिया में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्तित्व को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जैन समाज के द्वारा यह धर्म चक्रवर्ती सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, और धर्म चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? धर्म के चक्र को चलाने वाला एक महान मार्गदर्शन। और मोदी जी को यह सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। बताओ, जून 2025 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ये जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। और ये कहाँ के? ये यूके के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया? तो दोस्तों अभी अपने एक पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव ने अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सेलिब्रेट किया और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में भारत की मदद से किस पड़ोसी देश के रक्षा मंत्रालय का नया भवन बना जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी और वहां के राष्ट्रपति ने मिलकर किया है? तो यहाँ पर एक और आप ऑप्शन जोड़ लीजिए,
मालदीव। ठीक है, तो मालदीव का जो नया रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग बनी है, ठीक है, ये भारत की मदद से बनी है। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के राष्ट्रपति ने मिलकर किया है। फिर बताइए दोस्तों, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपना देश भारत 7वें स्थान पर रहा है और इसमें भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बन गई हैं प्रोफेसर उमा कांजी लाल। और दोस्तों इग्नू की हम बात करें तो इग्नू जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बताइए दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दोस्तों आस्था पुनिया और ये आस्था पुनिया यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं। फिर बताइए, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो जो दी वन नामक बुक लॉन्च की गई है, ये बुक क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बना है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, पीएम मोदी जी ने जून 2025 को इसका उद्घाटन किया और ये चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ठीक है, और ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनकर तैयार हुआ। ये पुल उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इस ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज और ये ब्रिज चिनाब नदी पर बना है। ऊंचाई है 359 मीटर और इसकी ऊंचाई 359 मीटर। लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। फिर बताओ, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों कर्टिस केम्पर और कर्टिस केम्पर ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। फिर बताओ, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में स्थापित की गई है। और दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदला गया। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नया नाम राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य हो गया है। ठीक है, जो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में। फिर बताओ, अभी हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं दोस्तों। इनका नाम है सुहानी शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुहानी शाह चर्चाओं में क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं। ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों चर्चाओं में रहती हैं? दिमाग पढ़ने की कला है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सुहानी शाह। यूट्यूब पर आप इनको ज़रूर देखिएगा। फिर बताओ, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। फिर बताओ, जून 2025 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। ये यूके के रहने वाले हैं। फिर बताइए, जुलाई 2025 में ICC
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसको बनाया गया? संजोग गुप्ता जो हैं ये आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है, संजोग गुप्ता कहाँ के हैं? भारत के, और ये आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलाडिस का स्थान लिया है। संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बनने वाले दूसरे नंबर के भारतीय हैं। पूछा जाए कि आईसीसी के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे मनु साहनी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई, सदस्य देश 108। जय शाह की बात करें, ये कौन है? चेयरमैन। और संजोग गुप्ता बन गए हैं सीईओ और दोनों भारतीय हैं। ठीक है, बताइए हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्कल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दोस्तों दीपिका सहरावत। और दीपिका सहरावत ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर बताओ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड की चेल्सी टीम ने। ठीक है, और फाइनल में फ्रांस की कौन सी टीम को हराया है? तो फ्रांस की पीएसजी टीम को हराया है। बताइए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज ये अंजी नदी पर बना है। ठीक है, अंजी नदी की हम बात करें तो अंजी नदी जो है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है और इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 331 मीटर इस ब्रिज की ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये जीत लिया है थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कौन सा संस्करण है? 72वां संस्करण है। इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में और इस प्रतियोगिता में 108 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जीता किसने है? थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने। उपविजेता कौन रही हैं? इथोपिया की हसेट डरेजे अदमसू। और देखो भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? नंदिनी गुप्ता ने, और नंदिनी गुप्ता 40वें स्थान पर रही हैं। इससे पहले हम बात करें 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड जो है ये अभिनेता सोनू सूद को दिया गया है और मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। फिर बताओ हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खिताब एंजेला स्वामी ने जीत लिया है। ये राजस्थान की बीकानेर से बिलोंग करती हैं। अभी बताओ कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? इनका नाम है राजा कुमारी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 को स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार कतर एयरलाइन के लिए दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। ठीक है, याद रखना। और जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बने तो इनकी उम्र 35 साल। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने ग्रेग बार्केले का स्थान लिया है। फिर बताइए दोस्तों कि भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? पराग जैन रॉ के नए प्रमुख बने हैं और इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। स्थापना 1968 में। संस्थापक कौन थे रॉ के? तो रामेश्वर नाथ काव। और इसके चीफ कौन है? रवि सिन्हा इसके चीफ हैं। फिर बताइए दोस्तों 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने करी? ब्रिक्स समिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी मेज़बानी जो है किस देश ने करी है? तो ब्राज़ील देश ने। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2025
कौन सा संस्करण है? 17वां। और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। और इससे पहले ब्रिक्स समिट का जो आयोजन है 2024 में रूस में किया गया था। बहुत अच्छे से नोटिस करना दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? लोग 2009 मानते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रिक्स की स्थापना ध्यान से 2006 में हुई है। हेडक्वार्टर है संघाई शहर में चाइना के। और इसकी स्थापना जब इसमें हुई, ब्रिक्स की जब स्थापना हुई, तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? तब इसको ब्रिक कहा जाता था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। क्या? 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, तब इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, ठीक है। और ब्रिक्स जो है दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, ठीक है। इसमें 5 सदस्य देश पहले से थे और 5 नए जुड़ गए हैं, तो टोटल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं, ठीक है। बताइए G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? G7 समिट की हम बात करें तो इसका आयोजन कनाडा देश में किया गया है, ठीक है। G7 समिट आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हुआ। 51वां संस्करण है और इसकी अध्यक्षता करी है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने। भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए। और G7 समिट 2024 इटली में आयोजित किया गया था। फिर बताओ, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर पूछा जाएगा नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में, तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के दी हेग शहर में किया गया है। बताइए दोस्तों, संसद टीवी के नए सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2025 में किसने संभाला है? तो संसद टीवी के सीईओ का प्रभार उत्पल कुमार सिंह ने संभाला है। उत्पल कुमार सिंह जैसे ही आप सुनेंगे आपको याद आना चाहिए ये लोकसभा के महासचिव भी हैं। फिर बताओ, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे बनाया गया? तो लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता बन गए हैं, ठीक है। और गोवा के नए राज्यपाल भी बने हैं। गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। यहाँ की राजधानी है पणजी। अभी हरियाणा के नए राज्यपाल भी बने हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। फिर बताओ, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? संजीव सचदेवा की हम बात करें, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। देखो, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 5 राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की है। और चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 में मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संजीव सचदेवा बन गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक हाई कोर्ट के बिभू बाखरू, गुवाहाटी हाई कोर्ट के आशुतोष कुमार, पटना हाई कोर्ट के विपुल मनुभाई पंचोली बन गए। और एक फैक्ट याद रखना, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था? कलकत्ता हाई कोर्ट। और 1862 में ये बन गया था, ठीक है। बताइए, केंद्रीय गृह सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया? तो केंद्रीय गृह सचिव की बात करें, इनका नाम है गोविंद मोहन। हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय कुमार ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें तो अजय कुमार ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। यूपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में मिल जाता है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1926, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अजय कुमार इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है किसी भारतीय लेखिका को और इनका नाम है बानू मुश्ताक, ठीक है। कौन है ये? कन्नड़ लेखिका हैं और इनकी एक लघु कथा संग्रह है हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों
ये जो हार्ट लैम्प है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया था। देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना हुई थी 2005 में। ये हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। एक होता है केवल बुकर पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है। 2024 का ये सामंता हार्वे को दिया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सामंता हार्वे का संबंध किस देश से है। इनका संबंध ब्रिटेन देश से है, ठीक है। और सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया था। किस देश की हैं ये? तो ये ब्रिटेन देश से हैं, ठीक है। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। फिर बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है साउथ अफ्रीका ने, पहली बार जीता है। और किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 के लिए। फिर बताओ, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। ये जो पार्क है ये किस राज्य और उसके ज़िले में स्थित है? तो ये पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में स्थित है। बताओ, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित हुआ है? टाइगर क्लॉ अभ्यास, इसका आयोजन दोस्तों अपने देश भारत और यूएसए की वायुसेना के बीच में हुआ है, ठीक है। पहला संस्करण है, मतलब ये पहली बार आयोजित हुआ है। इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के बागपत के गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में। उद्देश्य है कि दोनों वायुसेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। फिर बताओ, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पुरस्कार जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए दिया गया है। फिर बताओ, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है और इस सूचकांक में टॉप पर स्वीडन देश है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और इस साल इसकी थीम रही है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बताइए, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की? देश की पहली योग नीति उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। बताइए, पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताओ जिसने फ्रांस में एनीसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो इस फिल्म का नाम है दोस्तों देसी ऊन, ठीक है। और इस फिल्म के निर्माता हैं सुरेश एरियात। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीप का एक ज़िला है दीप, ठीक है। ये भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। बताइए, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास के लिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो देखो, जब भी कोई कार्यकाल बढ़ता है मतलब वो पर्सन न्यूज़ में है तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर बी कामत, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के बारे में आप लोग जानते हैं। फिर बताओ, जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। इनका नाम है डॉक्टर बॉबी मुकमला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
जस्टिस सूर्यकांत के लिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष जो है एस महेंद्र देव के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अश्वनी लोहानी के लिए। फिर बताओ जून 2025 को किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका अध्यक्ष जू जियाई के लिए चुना गया है। बताओ जून 2025 में कनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनका नाम दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। ठीक है, और ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। ठीक है, और ये G20 के शेरपा भी रहे हैं। G20 के शेरपा से अभी इनने त्यागपत्र दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई? तो देखो अनीता आनंद ये कनाडा देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? तो संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के प्रमुख बने हैं। बताओ जून 2025 में केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया? रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं। जून 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक का 2025 में 18वां संस्करण है और ये सूचकांक आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 115वें स्थान पर है, याद रखना 115वें स्थान पर। अंतिम स्थान पर है रसिया, टॉप पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड और थर्ड पर है न्यूजीलैंड। इसी क्रम में एक और इंडेक्स से महत्वपूर्ण वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16वें साल कौन सा देश टॉप पर है? तो इसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें जो है आइसलैंड टॉप पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये लगातार 16वें साल टॉप पर है। दोस्तों ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। टोटल 146 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई। भारत 131वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर फिनलैंड है और थर्ड पर है नॉर्वे। ये जो इंडेक्स है 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी के और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। फिर बताओ दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 151वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 151वें स्थान पर है। पिछले साल 159वें स्थान पर थे। अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया, टॉप पर नॉर्वे और एस्टोनिया दूसरे पर, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर रहा है। ये जो इंडेक्स है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पछाड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बताइए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, अभी मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये इंडेक्स जारी किया है। 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर था। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। तो फिनलैंड टॉप पर, डेनमार्क सेकंड पर और नॉर्वे थर्ड स्थान पर रहा है। फिर बताओ कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत 14वें स्थान पर है।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है ये सूचकांक? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था है एक, ये जारी करती है। भारत 14वें स्थान पर है। टॉप पर है बुर्किना फासो, सेकंड पर पाकिस्तान और सीरिया जो है थर्ड पोजीशन पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 96वें स्थान पर है। ठीक है, 180 देशों पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। भारत 96वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है? सोमालिया देश में। ठीक है, सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है? डेनमार्क देश में। बताइए, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा संस्करण है। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने मिलकर करी है। भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए। टोटल 100 देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। फिर बताओ, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग भी पूछा जाता है। रायसीना डायलॉग क्या है? जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2025 में किया है। तो रायसीना डायलॉग की हम बात करें, ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में होता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना इसका उद्देश्य है। रायसीना डायलॉग का पहला संस्करण 2016 में हुआ था और 2025 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ। उद्घाटन मोदी जी ने किया। देखो, इसमें एक प्रथा है कि इसमें चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं। 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया और इसकी थीम रही है काल चक्र यानी कि लोग, शांति और ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा भी गया है कि रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया है। ठीक है, बताइए, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा ने, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बताइए, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। बताइए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रकाश मगदुम के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर को घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के सांची को घोषित किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों मोढेरा गांव, जो कि गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है। और इसी क्रम में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? ये बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं 16 साल के हैं और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, जो 7 समिट है ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर इसमें चढ़ना होता है और ये चैलेंज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चैलेंजों में से एक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े हैं? कामी रीता शेरपा। ठीक है, और इनने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ लिया है। 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर था। और ये कामी रीता शेरपा कौन है? नेपाल के पर्वतारोही हैं। बताइए, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बन गया है अल्जीरिया। ठीक है, तो अब अल्जीरिया में सदस्य देशों एनडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10।
अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी हैं? इनका नाम है राजा कुमारी। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मार्च 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? देखो, इस समिट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड में। भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 20वां सत्र है, इस सत्र में भारत ने भी भाग लिया है और ये सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए दिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि भारत का पहला एआई सेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर बताओ, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो तुलसी गबार्ड जो कि भारत की यात्रा पर आई, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खुन्निकग पटामा लीसबात्रा के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? इनका नाम है सुसान ले। क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरली बोर्चबे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। फिर बताओ, इसी क्रम में देखो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी पीटी उषा और ये कौन है? ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है अंजू राठी राणा। बताइए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और हम बात करें दोस्तों वायुसेना के चीफ की, चीफ कौन है? तो चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। कौन? अमरप्रीत सिंह। बताइए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई। और इसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने? तो नए प्रधान सचिव 2, क्योंकि एक तो प्रधान सचिव मोदी जी के पहले से हैं, कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। और दूसरे प्रधान सचिव कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, अभी सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा बने हैं। याद रखना दोस्तों, वित्त सचिव थे तुहिन कांत पांडा और ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने
माधवीपुरी बुच का स्थान लिया। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सही मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तुहिनकांत पांडा। सेबी के काम क्या होते हैं? जो शेयर मार्केट हैं उनमें जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ साथ शेयर मार्केट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बन गए? क्योंकि जो वित्त सचिव थे तुहिनकांत पांडा वो तो सेबी के चेयरमैन बन गए, तो वित्त सचिव कौन बने अभी नए? फटाफट से बताओ। अजय सेठ ये नए वित्त सचिव बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अन्ना लेना बेयरबॉक के लिए, और ये कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। फिर बताओ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की यानी कि यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन बनी हैं? तो इनका नाम है शेखा नासर अल नोबैस, और ये कौन है? ये यूएई की पर्यटन विशेषज्ञ हैं। बताइए, अभी चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब किसने लिखी है? तो ये दोस्तों जो किताब है ये लिखी है टिम बिगमोर ने, और इस पुस्तक में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, 1877 से आज तक का विस्तार इसमें बताया गया है। बताइए, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? सिंधु स्मारक पार्क, इसकी स्थापना कच्छ में की जाएगी। 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 91 रामसर साइट हो गई हैं भारत में। 5 जून 2025 को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इसी अवसर पर राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया। एक है राजस्थान के फलोदी का खीचन, दूसरा है राजस्थान के उदयपुर का मैनार। और इन 2 नए स्थलों के जुड़ने से भारत में रामसर साइट की कुल संख्या हो गई है 91, यानी कि 91। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ पर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? क्योंकि स्थान भी पूछा जाएगा। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में है। क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है यदि एग्जामिनर इसको कठिन करेगा। तो 845 वर्ग किलोमीटर इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। और बताइए दोस्तों, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। जो माधव नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? याद रखो, 58वां नेशनल पार्क नया माधव नेशनल पार्क बना है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, और अभी भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व बना था। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में है ये रातापानी टाइगर रिजर्व। मई 2025 में गुजरात सरकार द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर गणना में गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या हो गई है 891। इसी क्रम में मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 392 हो गई है। देखो, एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे ज़्यादा तो असम में होती है। ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 2600 हैं यहाँ पर असम में, पश्चिम बंगाल में 392 और यूपी में है 40। फिर बताओ, फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया? सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भारत में स्थापित किया जाएगा, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष भी चुना गया है। अध्यक्ष किसको चुना गया? भूपेंद्र यादव को। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। बताइए, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो जो नया रूल्स है
स्टॉप क्लॉक नियम, इसमें हर नया ओवर 60 सेकंड के अंदर शुरू करना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया? तो आगरा में। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये प्रणाली बिहार ने शुरू की है और ये भारत की पहली ऐसी प्रणाली है। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य ने गठित किया है? तो भविष्य विभाग को गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा राज्य। ठीक है, और दोस्तों ये जो भविष्य विभाग है जो कि हरियाणा राज्य ने इसको गठित किया है, ये विभाग राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और स्वचालन जैसे विषयों पर कार्य करेगा। इसका उद्देश्य भविष्य के तकनीकी और सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करना। इसी क्रम में दोस्तों हरियाणा ने भारत के पहले भविष्य विभाग का गठन किया है। तो भविष्य विभाग के नए आयुक्त और सचिव क्रमशः कौन बने हैं? भविष्य विभाग के जो आयुक्त हैं वो अमनीत पी कुमार बन गए हैं। ठीक है, और इसके जो सचिव हैं वो आदित्य दहिया बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों ये बन गया है मिजोरम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मई 2025 में मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है और इसकी घोषणा मिजोरम के सीएम लाल दोहुमा के द्वारा की गई है, जिसमें सीएम साहब ने बताया है कि मिजोरम ने 98.2% एजुकेशन रेट प्राप्त कर ली है, जो कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित सीमा है 95% इससे अधिक है। फिर बताओ दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? इम्पोर्टेंट है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। आरबीआई के बारे में सभी लोग जानते होंगे, स्टैटिक वाला पार्ट है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया? आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर हैं वो पूनम गुप्ता बनाई गई हैं। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। ये किस देश में है? याला ग्लेशियर दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना? पहला भिखारी मुक्त शहर ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बन गया है। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार में एक जगह है महुआ डाड, यहाँ पर स्थापित किया गया है। बताइए भारत का सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। फिर बताओ मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो रूस के मॉस्को में विजय दिवस समारोह हुआ है इसमें जाना तो था प्रधानमंत्री साहब को, लेकिन किसी वजह से नहीं गए और रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट किया है और अपडेट करके भारतीय तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 11,098.8 किलोमीटर। तो इसको याद रखना, यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसको बनाया गया है? शुभमन गिल के लिए। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका अनावरण किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैदराबाद की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। इसने मई 2025 को भारत का पहला एआई संचालित सोना पिघलाने वाला एटीएम लॉन्च किया। देखो जो सोना पिघलाने वाला एटीएम है ये क्या करेगा? देखो एक प्रकार की ये मशीन है, ये यूज़र को सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट जमा करने की सुविधा देगा। ठीक है, और जैसे ही आप सोने की चीज़ें इसमें जमा करेंगे ये मशीन उन सभी को पिघला देगी, उस सोने की शुद्धता की जांच करेगी और इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम पे सोने के रेट चल रहे हैं मार्केट में उसके आधार पर
सोने की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आपके सोने की वैल्यू क्या है, और 30 मिनट के अंदर यूज़र के बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इससे कई प्रकार के फ़ायदे होंगे। जो बीच में दलाल वगैरह होते हैं, सोनी बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो ज़्यादा पट्टा बट्टा काट लेते हैं और ठगाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखो एक और क्वेश्चन बनता है, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो देश का पहला ट्रेन एटीएम ये पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगाया गया है। ठीक है, इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। जो पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन है ये मुंबई और मनमाड़ के बीच में चलती है। ये एटीएम किस बैंक ने लगाया है? ये भी क्वेश्चन बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाया है। ठीक है, ताकि यात्री यात्रा के समय भी पैसों का लेन देन आसानी से कर सकें। देखो क्वेश्चन भी बना है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो बैंक मैंने बताया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन बताई पंचवटी एक्सप्रेस। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड समेत कितने पदक जीते हैं? तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, 7 में से 2 गोल्ड हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 अपन ने किस देश से खरीदा? S-400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपन ने कहाँ से खरीदा? ये रसिया से। S-400 पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन अपन ने कहाँ से खरीदा? तो ये जो हार्पी ड्रोन है इसको अपन ने इजराइल से खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर पर जो मीडिया ब्रीफिंग का काम किया गया, मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया गया, ये किन 2 महिला अधिकारियों ने किया? तो एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो इन दोनों के नाम ज़रूर याद रखना। और हाल ही में एक आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर के त्राल में शुरू हुआ ऑपरेशन नादेर। हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराने को कहा था। इससे पहले जो इस तरह की मॉक ड्रिल है ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1971 में, भारत पाक युद्ध के पहले। ठीक है, तो इसलिए आशंका लग रही थी कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलेहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया? तो ये क्वेश्चन बनेंगे, सलाल डैम और बगलेहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर। सबसे ज़्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं? दी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए 4 पुलित्जर पुरस्कार मिले। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले जो जाति गणना है वो कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ब्रिटिश काल में। हाल ही में कौन सा भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम है कुश मैनिंग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? भारत की पहली जीन संपादित भेड़ ये शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने बनाई है, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कश्मीर में। हाल ही में मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है अनुराधा गर्ग, और ये हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। फिर बताओ, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबॉर्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो ये अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो अनन्या पांडे के लिए, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा के जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन
यूपी के लखनऊ में किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया? संजय जायसवाल के लिए। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? खुनिकग पटामा लीसबाद्रा कुल के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी नेता कौन बनी है? तो ये बन गई है सुसान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। फिर बताओ, मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हिना खान के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री विद्या बालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया। फिर बताओ, हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जाएगा। बताइए, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा राज्य में शुरू किया है। हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यदि महिला एकल का पूछा जाए तो आप कह देना जैस्मीन पाओलिनी ने। जैस्मीन पाओलिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? गया शहर का नाम हो गया है गया जी। क्या? गया जी इसका नया नाम हो गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की? तो खुलदाबाद का नया नाम अब क्या होगा? रत्नापुर। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। बताइए, एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ये जो मिसाइल है दोस्तों, इसका नया नाम रखा गया है गांडीव। पूछा जाएगा किस प्रकार की ये मिसाइल है? तो ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और गांडीव क्या है ये? तो अर्जुन का जो प्रसिद्ध धनुष था उसका नाम था गांडीव। बताइए, 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। वो कौन थे? दारीपल्ली रामैया ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है, इनके बारे में फैक्टों को कवर करते हैं। 12 अप्रैल 2025 को निधन हुआ। ये तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और दोस्तों 50 से ज़्यादा वर्षों तक पर्यावरण संरक्षण के लिए इनने काम किया। वो हमेशा अपनी जेब में बीज रखते थे, यानी कि जो सीड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो अपनी जेब में रखते थे ताकि जहाँ पर भी खाली ज़मीन दिखे वो पेड़ लगा सकें। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं और इसलिए इनको वन्यजीवी के नाम से जाना जाता था। 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और भी इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। बताइए, 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो कि पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? तो अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है जिससे 26 पर्यटक मारे गए। ठीक है, याद रखना, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ये जो समझौता है या फिर संधि है, इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब हुआ था ये? तो ये
19 सितंबर 1960 को हुआ था। किस किस के बीच में? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू साहब और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच में, और वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो याद रखना दोस्तों, जो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है इसको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस के लिए। कौन है ये? तो ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और इसी क्रम में दोस्तों वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो ये सिमोन बाइल्स को चुना गया है, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सम्मान कुमार मंगलम बिरला के लिए दिया गया है, जो कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, ठीक है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण प्रदान किया गया? मित्रा विभूषण ये सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका का, और ये मोदी जी को दिया गया है भारत और श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान जो है पुर्तगाल देश का है, जो कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को दिया गया। किस देश ने राष्ट्रपति मुर्मू को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लोवाकिया देश ने। वर्ष 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्टॉकहोम वाटर प्राइज दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है गुंटर विलासेल के लिए, ठीक है। कौन है ये? तो ये प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी हैं, और इनको ये पुरस्कार दिया गया बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए। बताओ, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार ये मारेंगेला हंगरिया को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, विश्व खाद्य पुरस्कार की विजेता कौन है? मारेंगेला हंगरिया, जो कि ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने की थी, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और दोस्तों पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? बताओ फटाफट से। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के लिए, ठीक है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर बताओ चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में। ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, और ये पुरस्कार जतेंद्र कौर तूर को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के पहले AI बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? दुनिया का पहला AI बच्चा जन्मा है मैक्सिको देश में। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बन गई हैं। बताइए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? तो दोस्तों ये विधेयक लोकसभा में पेश किया है किरण रिजिजू ने, ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। ये विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया, और इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई, संयुक्त संसदीय कमेटी, और इस कमेटी ने 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और ये विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल 25 को पारित हुआ, राज्यसभा में 4 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, और सहमति मिलने के बाद ये विधेयक कानून बन गया, और ये
वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पूरे देश में 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। बताओ तीसरे, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेज़बान देश कौन हैं? तो इस सम्मेलन के संयुक्त मेज़बान देश फ्रांस और कोस्टारिका हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश ने 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वंदन योजना शुरू करी है? तो यह योजना दिल्ली ने शुरू करी है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी कि पर्यटन मित्र की स्थापना करी है? तो ये स्थापना महाराष्ट्र सरकार ने करी है। ठीक है, ताकि जो टूरिस्टर आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सुरक्षा मिल सके। ठीक है, जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस प्रकार के हमले ना हो सकें। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ अपने वेस्ट ई बुक के बारे में। देखो जैसा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आपको कितना मज़ा आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 ई बुक हैं, तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। ये ई बुक जो हैं अभी ऑफर में 150 की चल रही थी, लेकिन इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है मात्र 2 दिन के लिए। यदि आप 100 रुपये का पेमेंट करते हैं तो ये तीनों वेस्ट ई बुक 5 सेकंड के अंदर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। पेमेंट कैसे करना है, इस QR कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप कहाँ पे भेजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेजना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपके लिए सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए वापस आते हैं। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरंगन का 25 अप्रैल को निधन हो गया। वो किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? के कस्तूरी रंगन ये चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों इसरो के। ठीक है, 1994 से 2003 तक। फिर बताओ, एक्टर थे मनोज कुमार, 4 अप्रैल को निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया? एक्टर मनोज कुमार, इनको दादा साहब फाल्के दिया गया 2015 में। ठीक है, और इनको पद्मश्री भी मिला था दोस्तों, पद्मश्री मिला था इनको 1992 में। ठीक है, फिर बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार निखिल सिंघल को दिया गया है। किस लिए? मीडिया और जनसंपर्क के लिए। फिर बताओ, 34वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 34वां सरस्वती सम्मान 5 स्टार लगा लो, ये पूछा जाएगा किसको? भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। ठीक है, और कौन है ये भद्रेश दास स्वामी? तो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है, इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए दिया गया। 33वां दिया गया था प्रभा वर्मा को। जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये जो पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार ये सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, और इसकी पहली महिला विजेता कौन है? बालमणि अम्मा। ओके, फिर बताओ दोस्तों, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड। एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? मसाकी काशीवारा। याद रखना, जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, इनको एबेल अवार्ड दिया गया। और मसाकी काशीवारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। एबेल अवार्ड दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शुरुआत हुई थी 2001 में, और पहली बार जेन पेरी को दिया गया था। 2024 का मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया। फिर बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला के लिए। ठीक है, याद रखना, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, और विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
2 जनों को दिया गया था, एक गुलजार साहब, दूसरे राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना 1961 में, पहली बार दिया गया 1965 में और पहली बार जी शंकर ग्रुप को दिया गया। और इसको जीतने वाली पहली महिला हैं आशापूर्णा देवी। और हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्र नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं अमिताभ घोष। फिर बताओ, मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों 2 जनों को दिया गया है, डॉक्टर भारत जगदेव और दूसरी हैं मरीना सिल्वा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जो पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये दिया गया है चीनी वास्तुकार लियो जियाकुन को। और दोस्तों ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण ये दिया गया है मूर्तिकार राम सुतार को। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार है राम सुतार और इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। बताइए, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में किसे यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है चिरंजीवी को। चिरंजीवी जानते होंगे आप लोग, साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी है। तो इनका नाम है जॉन पैटेट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? तो यह आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो कि सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम है जेडी वेंस। ये इनकी पत्नी के साथ भारत आए थे और बच्चों के साथ में। अफ्रीकी देश है गेबोन। तो गेबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? जनरल वाइस ओलिगी नगुएमा के लिए। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों डेनियल नोबोआ। पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को शामिल किया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इसमें भारत की 2 पांडुलिपियों को शामिल किया गया, एक भगवद गीता और एक है नाट्यशास्त्र। और भारत के अब 14 दस्तावेजी विरासत संग्रह हो गए हैं। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताओ जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो इस फिल्म का नाम है देसी ऊन और निर्माता हैं इसके सुरेश एरियात। फिर बताओ, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लिए दिया गया है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का आयोजन पुणे में हुआ है? तो डस्ट लेक सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पुणे में। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है मीराबाई चानू के लिए। फिर बताओ, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। फिर बताओ, पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया का 12 अप्रैल को निधन हो गया। वो किस लिए जानी जाती थीं? तो कुमुदिनी लाखिया ये कथक नृत्यांगना थीं।
बताइए एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया है। वो किस देश की थी? जीन मार्सी ब्रिटेन की थी। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान आमिर खान को दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अभी बताओ, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की? तो खुलदाबाद का नया नाम अब रत्नापुर किया जाएगा। यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विनीत जोशी के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IPL इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। इसी क्रम में T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, ये भी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और UAE ने किस शहर में IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया? तो ये कैंपस दुबई में खोला जाएगा। फिर बताओ, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ और ये विस्फोट के साथ फट गया? इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। तो ये ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह है फिलीपींस में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित कर लिया? तो देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, 13,000 साल पहले भेड़िए की एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी डायर वुल्फ नाम से। ठीक है, लेकिन अमेरिका के बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिकों ने ये इतिहास रच दिया है, इनको फिर से जीवित कर दिया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये जापान ने बनाया है। ठीक है, जापान के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस स्टेशन का नाम है हात्सुशिमा रेलवे स्टेशन और इसका निर्माण किया है सेरेंडेक्स कंपनी ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अनुरा मूवी ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 97वां संस्करण है, आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनुरा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रियन बॉडी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर के लिए दिया गया है। बताओ, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वो किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? तो भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? हरियाणा के गुरुग्राम में। फिर बताओ, हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? मनन कुमार मिश्रा के लिए। फिर बताओ, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो किस भाषा के लिए किया है? अंग्रेजी भाषा के लिए। फिर बताओ, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? तो टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत ने 2025 तक रखा है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस का पुरस्कार ICC के जो चेयरमैन है जय शाह के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर बताइए दोस्तों, हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MRF के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए बनाया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्पेन के बार्सिलोना शहर में। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इंडिया 2024। इसके अनुसार भारतीय नदियों में डॉल्फिन की संख्या कितनी हो गई है? तो 6,327 डॉल्फिन हैं भारत की नदियों में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है पॉपुलेशन स्टेटस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया, इसके अनुसार भारतीय नदियों में 6,327 डॉल्फिन हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में हैं 2,397, फिर बिहार में हैं, फिर झारखंड में हैं।
ठीक है। ऐसे ही जो है टोटल 6,327 डॉल्फिन है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बारबाडोस सरकार ने ये सम्मान किसको दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। क्यों दिया गया? कोविड-19 के दौरान मोदी जी की रणनीतिक और महत्वपूर्ण सहायता के लिए ये सम्मान दिया गया है। बताओ, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? दिया सलाई जो है ये आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय किसने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस समिट का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपये का सिंबल, ये है आपको पता है रुपये का सिंबल, उदय कुमार ने ये सिंबल दिया था, तो इस सिंबल को बदल कर ये रख लिया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है? तमिलनाडु सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी। सी ऑप्शन सही है। भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन एन गणपति सुब्रमण्यम के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे? तो देवेंद्र प्रधान, याद रखना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, और कौन से मंत्री थे ये? परिवहन मंत्री थे। अभी आप लोगों ने एक नाम सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान, मैं आपको बार बार बताता हूँ कौन है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी थे देवेंद्र प्रधान, समझ गए होंगे आप लोग। चलो, भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 134 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। बताइए, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एडीआर। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? देश के सबसे रिचेस्ट सीएम है चंद्रबाबू नायडू, और ये कहाँ के सीएम हैं? आंध्र प्रदेश के। फिर बताओ, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? तो मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि इसी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? दुर्भाग्य की बात है, भारत की राजधानी नई दिल्ली शहर ये सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो राष्ट्रमंडल खेल इसका नया नाम हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो अभी रेलवे के दो सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र हैं, एक है आईआरएफसी, एक है आईआरसीटीसी। ठीक है, इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर बताओ, सीआईएसएफ ने तमिलनाडु के अराकोनम में स्थित अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम राजादित्य चोलन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नजूमा का 8 फरवरी को निधन हो गया। सैम नजूमा किस देश के संस्थापक थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नामीबिया के ये संस्थापक थे। इनके बारे में फैक्टों को भी जानना होगा। सैम नजोमा उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे। 8 फरवरी को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। 1990 में रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को इन्हें स्वतंत्रता दिलाई थी। तो ये कौन थे? नामीबिया के संस्थापक और पिता भी कहा जाता है। और लगातार 15 सालों तक ये नामीबिया के राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर बताओ, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ठीक। फिर मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटका। लेकिन याद रखना, मृत्यु का अधिकार ऐसा नहीं कि बोले हमें तो मिल गया धोखा अब हम मर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मृत्यु का अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से पीड़ित हैं, ठीक है, जिनकी कोई लाइलाज बीमारी है। सरकार यदि परमिशन देगी तो वो मर सकते हैं, अधिकार है उनके लिए। ठीक है। हाल ही में कहाँ की मुख्य झील फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो फॉय सागर अजमेर की प्रमुख झील है, इसका नाम बदल गया। हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर हैं। फिर आगे है WPL 2025। तो WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? जी कमलिनी। ठीक है, जी कमलिनी। और ये किस टीम की तरफ से खेली? MI यानी कि मुंबई इंडियंस। फिर बताओ, फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है अनंत नाम से? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया है। फिर बताओ, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो देखो, दूसरा देश बन गया है भारत। पहला देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है। बताइए, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर राज्य में सबसे ज़्यादा बार 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। डिटेल की हम बात करें, जो मणिपुर के CM थे N बीरेन सिंह, इनने इस्तीफा दिया। इनके इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया और इस प्रकार मणिपुर भारत का ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज़्यादा बार 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका। 1950 से लगाकर अब तक पूरे भारत में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने वाले राज्य कौन है? मणिपुर में सबसे ज़्यादा 11 बार, यूपी में 10 बार, पंजाब में 9 बार, जम्मू कश्मीर में भी 9 बार। फिर बताओ, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बनी है? तो ये तुलसी गबार्ड बन गई हैं। ठीक। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो एशिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली में टॉप पर है मुकेश अंबानी एंड फैमिली। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक्सेस नाउ। तो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने किया? म्यांमार की सरकार ने सबसे ज़्यादा बार 85 बार इंटरनेट को शटडाउन किया। इंटरनेट को शटडाउन करना क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर देना। ठीक है, कनेक्शन बंद कर देना। इसी क्रम में प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो भारत में हुआ है 84 बार। ठीक है। म्यांमार में देखो, पूरी दुनिया में 296 बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया। ठीक है। म्यांमार में सबसे ज़्यादा 85 बार और उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का। भारत भी भैया कम नहीं है, इंटरनेट शटडाउन करने में दूसरी पोजीशन पर है। ठीक है। कोई भी हड़ताल हुई, कोई भी स्ट्राइक हुई, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर सरकारें बंद कर देती हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। कितने कैच लिए इनने? 158। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि GCC नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। फिर बताओ, किस भाषाई सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता श्री कृष्ण बेणी का 16 फरवरी को निधन हो गया? तो ये तेलुगु सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता थीं। किस राज्य में?
उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका 6वां संस्करण जापान के शिजुओका प्रांत के ईस्ट फुजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजन हुआ है। ठीक है, और धर्म गार्जियन इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। फिर बताओ, प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का 22 फरवरी को निधन हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता था? मायाधर राउत को उड़ीसा नृत्य का जनक माना जाता था। ठीक है, बताइए अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा बन गई है। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के दी मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है एन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। फिर बताइए, हाल ही में लॉन्च की गई दी वन नामक पुस्तक क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। बताइए, हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? येगा स्वियातेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, जो कि पोलैंड की हैं, और जेनेक सिनर जो कि इटली के हैं, इनने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। फिर बताओ, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आईपीएल 2025 में जो है 18वां संस्करण खेला गया। भारत के 13 शहरों में आयोजन हुआ है, जीता है आरसीबी ने। तो आरसीबी की कप्तानी किसने करी है? रजत पाटीदार ने। और विजेता रहा है पंजाब किंग्स, तो इसकी कप्तानी करी है श्रेयस अय्यर ने। ऑरेंज कैप दिया गया साई सुदर्शन को, पर्पल कैप दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, गेम चेंजर ऑफ द सीजन कुणाल पांड्या, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। और देखो, इसकी जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो रही है टाटा। ठीक है, कुल 10 टीमें खेली, और इसका जो उद्घाटन मैच ईडन गार्डन में, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और आईपीएल 2024 का खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर ने। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन को याद रखना है। इसी प्रकार से होता है डब्ल्यूपीएल, जैसे पुरुषों के लिए आईपीएल होता है, महिला क्रिकेटरों के लिए होता है डब्ल्यूपीएल। तो डब्ल्यूपीएल 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। देखो, डब्ल्यूपीएल का आयोजन किया गया बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में। तीसरा संस्करण है, जीता है मुंबई इंडियंस ने, इसकी कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। उपविजेता दिल्ली कैपिटल, कप्तानी करी मैग लेनिंग ने। विजेता के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि और उपविजेता को 3 करोड़ की राशि दी गई। कुल 5 टीमों के बीच में 22 मैच खेले गए। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का हरमनप्रीत कौर को, ऑरेंज कैप नेटली साइबरब्रेंट को, पर्पल कैप अमेलिया केयर को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज नेटली साइबरब्रेंट को। और इसकी भी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी रही है? टाटा ग्रुप। फिर बताओ, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब भारत ने जीता, लेकिन भारत ने हराया किस देश को है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 5 स्टार वाली ही ये पूछा जाएगा। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में, 9वां संस्करण है। तीसरी बार भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। तो कप्तानी किसने करी भारत की? रोहित शर्मा ने। उपविजेता न्यूजीलैंड है, और मैन ऑफ द मैच दिया गया भारत के रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र को गोल्डन बैट अवार्ड, रचिन रविंद्र को गोल्डन बॉल अवार्ड, मैट हेनरी को, और विजेता के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि है। और देखो, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है 2029 की, इसका आयोजन अपने देश भारत में होगा, तो ये भी अपन जीत के ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया, और इस नियम के तहत यदि नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के 60 सेकंड के भीतर यदि शुरू नहीं किया गया तो पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री और हम कह सकते हैं राजनेता कंगना रनौत के लिए बनाया गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने पहला स्थान बनाया है? तो महाराष्ट्र ने पहला स्थान बनाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के 4 शहरों में आयोजन हुआ है, ठीक है। और इसके हालांकि कुछ इवेंट हैं जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में हुए। उद्घाटन किया मोदी जी ने। थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग। इसका मस्कट बनाया गया गज सिंह। गज सिंह, गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, तो ये शेर और हाथी का एक मिश्रण है। इन खेलों में करीब 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है, हरियाणा सेकंड पर, राजस्थान थर्ड पर और कर्नाटक 4th पोजीशन पर है। हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता? तो देखो, पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ और महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ये खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है। खो खो वर्ल्ड कप पहला संस्करण जीता है भारत ने, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। उपविजेता रहा है नेपाल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। आयोजन हुआ है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किया है भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए। और जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ है ना, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेता सलमान खान के लिए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? शुभांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में दोस्तों कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी, खो खो ये देसी खेल हैं, इसमें भारत को कोई नहीं पछाड़ सकता, तो ये भी भारत ने जीत लिया है, ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप का ये दूसरा संस्करण हुआ। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में आयोजन जीता है भारत ने पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की कप्तानी मथिराम अरुमुगम, महिला कबड्डी टीम की कप्तानी करी शिल्पा ने। उपविजेता है इंग्लैंड, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। देखो, कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण ये हुआ था भैया 2019 में मलेशिया के मेलाका में इसका आयोजन हुआ था, पहला संस्करण। और पहला संस्करण ये भी अपन ने जीता था दोनों कैटेगरी में, मतलब पहला और दूसरा दोनों भारत ने जीता है। आगे भी हम ऐसे ही जीतते रहेंगे। ओजचेस कप मास्टर 2025 के खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। फिर बताओ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ की टीम इसमें प्रथम स्थान पर है। 38वीं राष्ट्रीय खेल की हम बात करें तो उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुई। और ये दोस्तों ये खेलों का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। मस्कट बनाया गया मोली के लिए, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। थीम सॉन्ग हल्ला धूम धड़क्का और मसाल तेजस्विनी पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ टीम पर है। और राजा भलन सिंह ट्रॉफी भी उसी को दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीती हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ की टीम को ही राजा भलन सिंह ट्रॉफी दी गई है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें चाइना देश टॉप पर है। एशियाई शीतकालीन खेल की हम बात करें 9वां संस्करण है, चाइना के हार्बिन में आयोजन। शुभंकर बेनमेन और निनी के लिए आदर्श वाक ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। चाइना 85 पदकों के साथ टॉप पर, साउथ कोरिया सेकंड पर, जापान थर्ड पोजीशन पर रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है? विदर्भ टीम ने। और किसको? केरला को हराकर, ठीक। जर्मनी के सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत टोटल 11 पदकों के साथ टॉप पर रहा है, ठीक है। फिर बताओ, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027 तक। वो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है इसको हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीबा मार्कर टीका बनाया है? तो लंपी वायरस से बचाव के लिए। फिर बताओ, किस देश ने 104 अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया? तो ये खबर काफ़ी चर्चाओं में रही थी। ऐसा काम किसने किया? USA ने, ठीक है। WHO के अनुसार
वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? 85%। बताओ, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरियन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मालदीव के माफिला फुसी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इकोवेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव की सेना के बीच में होने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है। 13वां संस्करण है। मालदीव के माफिला फुसी में आयोजन किया गया। शतरंज टूर्नामेंट है टाटा स्टील मास्टर 2025। इसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर हैं। आकाशवाणी के सीनियर समाचार वाचक वेंकट रमन का 4 फरवरी को निधन हो गया है। वो 102 साल के थे। ठीक है। फिर अभी भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोईमाला कहाँ आयोजित हुआ है? तो बोईमाला का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। ये सबसे पुराना पुस्तक मेला है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा करी। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। किस प्रमुख मंदिर के पुजारी महंत सत्येंद्र दास का अभी 12 फरवरी को निधन हो गया? तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे महंत सत्येंद्र दास। बताओ, PM नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुंबई में, याद रखना। और इस मंदिर का नाम क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। बनने में 12 सालों का समय लगा। बनाने में 170 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्चा आया है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है। जनवरी 2025 में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के गगनवीर में जेड मोड सुरंग या फिर इसको सोनमर्ग सुरंग भी कहा जा रहा है, इसका उद्घाटन किया। ये सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है जो कि गगनगिर को सोनमर्ग से जोड़गी। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। ठीक है। और जो ADB है इसकी स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिर बताओ, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 139 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा करी। 139 में से पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण है 19, पद्म श्री है 113। फिर बताओ, महाकुंभ मेला सभी लोग जानते होंगे प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब ये जैनिक सिन्हा ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महत्वपूर्ण है। इसमें केवल पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिन्हा ने, इटली के हैं। महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है, ये USA की हैं। 2 बस याद रखो। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजन किया गया। आयोजक कौन है? मतलब इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर अपन ने बुलाया क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को, जो कि टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता भी है कि जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ 2025 में, इसके अवसर पर किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया? तो ये बुलाया गया त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर बताओ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 लोगों के लिए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में UP की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। और फिर आपसे पूछा जाए इसी क्रम में कि 2025 में 26 जनवरी
को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था इस दिन? अपने देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 1950 में अपन ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। बताओ गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे प्रबोवो सुबियांतो, और कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम बताओ। थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो एक संस्थान है दोस्तों, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? डोनाल्ड ट्रंप, क्रम याद रखना, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और इनने किसको हराया है? तो इनने हराया है भारतीय मूल की कमला हैरिस को। और इनने स्थान किसका लिया? तो इनने जो बाइडेन का स्थान लिया है। ठीक है, याद रखो। इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए बनाया गया। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? 16 जनवरी को। ठीक है, लोकपाल की स्थापना हुई थी, याद रखना डेट, 16 जनवरी 2014 को। ठीक है, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस पीसी घोष। ठीक है, अभी कौन है? तो अभी वर्तमान में एएम खानविलकर हैं। ठीक है, फिर बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया? तो वर्जिन नारियल तेल ये अंडमान निकोबार का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? वेनेजुएला देश में। फिर बताओ अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये इरा जाधव बन गई। फिर बताओ दिसंबर 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ये नेट स्कीबर ब्रंट ने बनाया है, 96 गेंदों में शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय जलवायु एजेंसी कापरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है और आर्मी कमांडर हैं जोसेफ ऑन। ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लेबनान देश के। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा बन गया है? तो ये इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, और अभी आप लोगों ने मैं पढ़ा चुका हूँ एनडीबी का 10वां सदस्य कौन सा? तो एनडीबी का 10वां सदस्य जो है ये अल्जीरिया बना है। ठीक, बताओ बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा। फिर समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? तो ये कन्याकुमारी में बना है। हाल ही में बीसीसीआई का नया लोकपाल अरुण मिश्रा के लिए बनाया गया। बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या होता है? तो यदि कोई विवाद हो जाए, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई भारत का, यदि इसमें कोई विवाद हो जाए तो ये लोकपाल ही निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा करी? तो इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम जो व्यक्ति जेल गए उनको उड़ीसा सरकार 20,000 रुपये पेंशन के रूप में देगी। फिर बताओ हाल ही में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर विकेट कीपर सैयद किरवानी जो कि 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम का एक पार्ट थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी लॉन्च हुई है और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टम्प्ड। नेक्स्ट है पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को इनमें से किसने लॉन्च किया? गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, और हम बात करें इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों के इतिहास को दर्शाया गया है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69 यानी कि 69वां डिवीज़न कौन सा बना जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो ये बना है दोस्तों
जम्मू रेलवे डिवीज़न, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पिछले 8 महीने के 350 क्वेश्चन यानी कि 350 क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और जहाँ डिटेल की ज़रूरत थी वहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लेना। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कम समय बचा है, कम समय में बेस्ट कंटेंट पढ़ना है, तो ई बुक से आप पढ़ाई कीजिए। नंबर 1 ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की, इसमें मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। नंबर 2 हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ऐसे ही साइंस की हमारी ई बुक है, ठीक है। यदि आप इनको इंडिविजुअल एक एक करके परचेस करते हैं तो ये बहुत महंगी पड़ती हैं, ठीक है। ऑफ़र में 150 की हैं, लेकिन अभी केवल एक दिन के लिए जो मैंने ऑफ़र निकाला है, केवल 100 रुपये का पेमेंट आपको करना है। 100 रुपये का पेमेंट करेंगे आप तो मैं आपको ये तीनों बेस्ट ई बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है, ये QR कोड दिख रहा है आपको, यहाँ पर पेमेंट करना है, या फिर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो अब लास्ट में मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चैनल में यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा लेना और ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, जिससे हमें ताकत और हौसला मिले और हम इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ में। मैं हूं आपका बहादुर सर, आप जुड़े रहिए फ्री एजुकेशन से। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं आपको आपका हर कदम पे ऐसे ही साथ देता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।